क्या होगा अगर कोई इंसान पूरे 10 दिन तक खाना ना खाए, सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहे? क्या उसका शरीर खुद को खाना शुरू कर देता है? क्या दिमाग काम करना बंद कर देता है? या फिर शरीर किसी सर्वाइवल मोड में चला जाता है? सच तो यह है कि इंसान का शरीर एक ऐसी मशीन है जो भूख के खिलाफ लड़ने के लिए लाखों सालों में इवॉल्व हुआ है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होती। हर दिन शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बदलता है। हार्मोन बदलते हैं, दिमाग बदलता है, दिल की धड़कन बदलती है, यहां तक कि शरीर एनर्जी बनाने का तरीका भी बदल देता है। और आज हम साइंटिफिकली और डीपली समझेंगे कि अगर कोई आदमी लगातार 10 दिन तक भूखा रहे तो उसके शरीर में पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक क्या क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लंबे समय तक फास्टिंग या स्टारवेशन बिना मेडिकल सुपरविजन के खतरनाक हो सकती है, खासकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लो ब्लड प्रेशर या किसी बीमारी वाले लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। पहले 24 घंटे। जैसे ही इंसान खाना बंद करता है, शरीर सबसे पहले अपने स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज करना शुरू करता है। हमारे शरीर में लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन नाम का स्टोर्ड फ्यूल होता है। यही फ्यूल पहले कुछ घंटों तक बॉडी को एनर्जी देता है। इस दौरान इंसुलिन लेवल गिरने लगता है और ग्लूकागॉन हार्मोन बढ़ने लगता है ताकि शरीर स्टोर्ड एनर्जी को बाहर निकाल सके। शुरुआत के 6 से 12 घंटे तक इंसान को ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, हंगर हार्मोन ग्रेलिन दिमाग को सिग्नल भेजता है और इंसान को चिड़चिड़ापन, कमजोरी और बार बार खाने का ख्याल आने लगता है। कुछ लोगों को हेडेक भी होने लगता है क्योंकि ब्लड शुगर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लगभग 24 घंटे बाद शरीर का ग्लाइकोजन स्टॉक काफी कम हो चुका होता है और अब शरीर को समझ आने लगता है कि बाहर से खाना नहीं आने वाला। इसलिए अब सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होने लगता है। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, एनर्जी। दूसरे दिन यानी लगभग 48 घंटे के आसपास शरीर एक बड़ा फैसला लेता है। अब वो ग्लूकोज पर डिपेंड रहना कम कर देता है क्योंकि स्टोर्ड शुगर लगभग खत्म हो चुकी होती है। अब शरीर फैट को तोड़ना शुरू करता है। लिवर फैटी एसिड्स को कीटोन्स में बदलना शुरू करता है। इस प्रोसेस को कीटोसिस कहा जाता है। फैट, कीटोन्स, ब्रेन एनर्जी। यही कीटोन्स अब दिमाग और शरीर के लिए ऑल्टरनेट फ्यूल बनते हैं। लेकिन इस स्टेज पर शरीर पूरी तरह स्टेबल नहीं होता, इसलिए इंसान को डिजीनेस, कमजोरी, मुंह से अजीब स्मेल, लो एनर्जी और कभी-कभी नोजिया महसूस हो सकता है। शरीर थोड़ा मसल प्रोटीन भी तोड़ता है ताकि कुछ जरूरी ग्लूकोज बनाया जा सके। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं और यहीं से मसल लॉस की शुरुआत होती है। तीसरे दिन तक आते आते शरीर कीटोसिस में और गहराई तक पहुंच जाता है। अब हंगर कुछ लोगों में सरप्राइजिंगली कम होने लगती है क्योंकि कीटोन्स दिमाग पर एपेटाइट सप्रेस करने वाला इफेक्ट डालते हैं। कई स्टडीज में देखा गया कि तीसरे से छठे दिन के बीच शरीर एक नई मेटाबॉलिक बैलेंस बनाने लगता है। ब्लड कीटोन्स तेजी से बढ़ते हैं और शरीर फैट बर्निंग मशीन बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर हेल्दी फील कर रहा है, क्योंकि इस समय सोडियम, क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर नीचे जाने लगता है, इसलिए अचानक खड़े होने पर चक्कर आ सकते हैं। दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है और शरीर पानी भी तेजी से खोता है। चौथे दिन तक शरीर एनर्जी बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म धीमा करना शुरू कर देता है। बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम महसूस हो सकता है, हाथ पैर ठंडे लग सकते हैं। शरीर फिजिकल एक्टिविटी कम करवाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे हर कैलोरी बचानी है। यही वजह है कि लंबे स्टारवेशन में लोग सुस्त और कमजोर दिखने लगते हैं। दिमाग भी एनर्जी बचाने के लिए मूड और इमोशंस को प्रभावित करता है। कुछ लोगों को मेंटल क्लैरिटी महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों में इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और फोकस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 5वें दिन तक बॉडी फैट ब्रेकडाउन काफी तेज हो जाता है। रिसर्च में पाया गया कि लंबे फास्टिंग के दौरान बॉडी फैट लगातार घटता है, जबकि शुरुआती मसल लॉस बाद में थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि शरीर कीटोन्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना सीख जाता है। लेकिन अब शरीर मिनरल्स भी खो रहा होता है। सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस होने लगे तो हार्ट बीट इर्रेगुलर हो सकती है, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, कमजोरी इतनी बढ़ सकती है कि चलना भी मुश्किल लगे। छठे दिन तक शरीर ऑफिशियली स्टारवेशन अडेप्टेशन मोड में पहुंच चुका होता है। अब इंसुलिन बहुत लो होता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ सकता है ताकि मसल को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी शरीर पूरी तरह मसल बचा नहीं पाता। अगर फास्टिंग और लंबी चले तो शरीर ऑर्गन्स के प्रोटीन्स तक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही स्टारवेशन का डेंजरस फेज होता है। इस स्टेज पर इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।
वुंड्स धीरे हील होते हैं और शरीर की रिकवरी पावर कम होने लगती है। 7वें दिन तक कई लोगों का ब्लड प्रेशर काफी लो हो सकता है, शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है। रिसर्च में देखा गया कि लंबे फास्टिंग में किडनी फंक्शन पर भी असर पड़ सकता है। अगर पानी और इलेक्ट्रोलाइट सही मात्रा में ना मिले तो कंफ्यूजन, कमजोरी और फेंटिंग का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को इस समय ऐसा लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी सीवियर स्ट्रेस में होती है। 8वें दिन तक शरीर का वजन तेजी से घट चुका होता है, लेकिन इसमें सिर्फ फैट नहीं, पानी, ग्लाइकोजन और कुछ मसल मास भी शामिल होता है। पुराने रिसर्च स्टडीज में पाया गया कि 10 दिन की स्टारवेशन के आखिर तक लोगों की मेंटल और फिजिकल एफिशिएंसी काफी खराब हो गई थी। अब शरीर हर काम को मिनिमम एनर्जी में करने की कोशिश करता है। हार्ट रेट बदल सकता है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है और शरीर किसी भी अचानक स्ट्रेस को संभालने में कमजोर पड़ने लगता है। 9वें दिन तक दिमाग पूरी तरह कीटोन्स पर हेविली डिपेंड करने लगता है, लेकिन ग्लूकोज की जरूरत फिर भी खत्म नहीं होती। इसलिए शरीर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लगातार तोड़ता रहता है। अगर इंसान पहले से दुबला हो या उसकी बॉडी फैट कम हो तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फ्यूल कम होता है। यही वजह है कि स्टारवेशन हर इंसान को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। 10वें दिन तक पहुंचते पहुंचते शरीर पूरी तरह सर्वाइवल स्टेट में होता है। स्टडीज में लगभग 7 से 10 किलो तक वेट लॉस देखा गया। पल्स रेट में बदलाव, ब्लड प्रेशर में गिरावट और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखा गया। कुछ लोग मेडिकली सुपरवाइज्ड फास्टिंग में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड स्टारवेशन बेहद डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इस स्टेज पर अचानक खाना शुरू करना भी रिस्की हो जाता है। इसे रीफीडिंग सिंड्रोम कहते हैं, जहां बॉडी अचानक इंसुलिन स्पाइक के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स डेंजरसली शिफ्ट कर देती है और ये हार्ट फेलियर तक कॉज कर सकता है। तो सच ये है कि इंसान का शरीर भूख के खिलाफ कुछ दिनों तक लड़ सकता है। पहले शुगर जलती है, फिर फैट जलता है, फिर धीरे धीरे मसल सैक्रिफाइस होने लगता है। शरीर हर पॉसिबल तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे समय तक भूखा रहना शरीर को अंदर से तोड़ने लगता है। और यही रीजन है कि स्टारवेशन सिर्फ भूख नहीं, बल्कि एक पूरा बायोलॉजिकल इमरजेंसी मोड है। अगर आपको ऐसी ही डीपली रिसर्च्ड और माइंड ब्लोइंग वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा साइंटिफिक टॉपिक आप डिटेल में जानना चाहते हैं।